कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल है कि जू और मुस्लिम ये दोनों धर्म एक दूसरे के क्यों दुश्मन हैं, जबकि दोनों ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं? यही दोनों क्यों? क्रिश्चियन और जू धर्म में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, यानी जूस का सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन या फिर उनकी हत्या क्रिश्चियनों ने की है। 18वीं शताब्दी में हुई है, 19वीं शताब्दी में हुई है, उसके पहले से भी काफ़ी चलते रहा ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे पास इतिहास तो उपलब्ध है, 18वीं शताब्दी से है, 19वीं शताब्दी में हुई है, 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, और 20वीं शताब्दी में सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत बड़े पैमाने पर हिटलर ने जूस को एक्सटेंड करने का प्रयास किया, और वो अपने आप को क्रिश्चियन मानता था, आर्य मानता था, लेकिन क्रिश्चियन भी मानता था। तो क्रिश्चियन और जूस की बहुत लड़ाइयाँ हुई है, क्योंकि खुद यीशु ख्रिस्त जू था, लेकिन उसको जूस लोगों ने क्रूसीफाई किया था, इसलिए क्रिश्चियन हमेशा जूस को अपना शत्रु मानते आए हैं, जबकि दोनों ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। उसके बाद में बड़े पैमाने पर जहाँ से मुस्लिम धर्म पनपा था, करीबन वहीं एरिया से क्रिश्चियन धर्म पनपा हुआ है। दोनों में भी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चलते रही हैं, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम। क्रूसेड ये शब्द आया, उसी में से आया है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना के लिए मुस्लिमों को ख़त्म करते जाओ, ये जो आंदोलन हुआ, बार बार हुआ, और जो सक्सेसफुल हुआ, उसी को क्रूसेड कहा जाता है। तो ये तीनों धर्मों में आपस में लड़ाइयाँ चलते रही है। जूस का ख़त्म करने का काम जूस को मुस्लिमों में ने किया है और क्रिश्चियनों ने भी किया है। अब ये आपस में जो लड़ाइयाँ चलती आई है, सालों से चलती आई हैं, उसके पीछे अलग अलग कारण हैं। कई बार स्थानिक कारण होते थे, कई बार धार्मिक कारण केवल बहाना बनाया जाता था, क्योंकि जूस व्यापार में बहुत आगे थे। करीबन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार जूस लोग कंट्रोल करते हैं। उस ज़माने में तो जूस के हाथ में बड़े पैमाने पर व्यापार था। जूस में काफ़ी अमीर लोग थे। फिर अमीर लोग ये होने के कारण, उनके हाथ में आर्थिक नाड़ियाँ होने के कारण, जो भी असंतोष पनपता था वो आखिर चलकर धार्मिक आधार के आधार पर उनको ख़त्म करने के लिए, धर्म के नाम पर उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। ये यानी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में हुआ है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हुआ है। तो ये आपस में लड़ाइयाँ चलते आई हैं। अब हमको अगर मालूम है एक त्रयस्थ व्यक्ति को कि ओल्ड टेस्टामेंट सभी मानते हैं, तो ये तीन धर्मों ने क्यों एक दूसरे के साथ में झगड़ना चाहिए? हालांकि देखा जाए तो ये तीनों धर्म तो एक दूसरे के भाई है, भाई भाई कर इनका जीना चाहिए। वैसी बात हम भारत में कर सकते हैं। भारत में जो भी क्रिश्चियन है वो तो बाहर से आए नहीं हैं, यहीं के कन्वर्टेड लोग हैं। भारत में जो भी मुस्लिम हैं वो तो यहीं के हैं। भारत में जो बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है वो तो यहीं पनपा है। तो सभी धर्मों के बारे में अलग अलग ढंग से सोच नहीं होनी चाहिए, सब एक है, सब भारतीय ऐसा मानना चाहिए। लेकिन ये हम कहेंगे, कुछ लोग मानते भी है, इसीलिए भारत भारत कर जिंदा भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये मानव जाति के इतिहास में ये बुरी बातें होते आई है, होते रही है, शायद कल भी होते रहेगी। वो होनी नहीं चाहिए। इस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में हमने जाना चाहिए। यही सही माने में मानवता इस्टेब्लिश करने का तरीका हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।